प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है कैसे जिया जाता है और हमें कैसे लाइफ को स्पेंड करना है प्रभु के द्वारा, आत्मा में और सच्चाई में। तो यहाँ पे हम रोमियो का चैप्टर 8 ले रहे हैं। रोमियो का चैप्टर 8 वचन जो लेंगे, फर्स्ट वचन से हम रीड करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः जब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया! कितना अच्छा वचन है। इसको बड़ी गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे क्या है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं। बहुत सारी तकलीफें हमारे जीवन में आती है, परेशानियां आती है बीमारी के रूप में, किसी भी तरीके की। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो, हम लगता है कि प्रभु हमें पनिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वचन साफ हमें ये दर्शाता है उन पे दंड की आज्ञा नहीं। उसके द्वारा प्रभु हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। और कई बार होता है कि शैतान भी हमें परख रहा होता है कि सचमुच हम परमेश्वर यीशु पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आती है परीक्षा के रूप में हमारी लाइफ में आती है, जैसे कि हमने मत्ती के चैप्टर में पढ़ा भी था कि ये जो प्रभु यीशु के जीवन में भी परीक्षाएँ आई थी और कैसे शैतान ने उनको परखा था जब वो 40 दिन भूखे प्यासे थे, तो रोटी बन जा, कभी पहाड़ पे ले गए कि मैं तुझे दुनिया दे दूँगा, अपने आप को नीचे गिरा दे, तो तुझे परमेश्वर अपने आप उठा लेंगे कि तू प्रभु का बेटा है। ऐसे-ऐसे करके बहुत सारी जो चुनौतियाँ उनके सामने आई थी और बाद में भी काफ़ी सारी चीज़ों को उनको सहना पड़ा जब वो अपनी सेविकाई में आगे बढ़े थे। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी ये जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो है बहुत सारी हमारे को ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमें जो है पनिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। अगर कोई तकलीफें आ रही हैं तो वो शैतान की ओर से हैं या फिर प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। उस तरीके से वो हमें ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें दंड नहीं दे रहे होते। जहाँ प्रभु हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वहीं से दंड की आज्ञा जो है खत्म हो जाती है हमारे जीवन से। और क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो है हम शरीर के अनुसार नहीं चलते कि जो हमारी इच्छा, हम अपनी इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा है हम उस काम को करें। हम किसी मनुष्य से नहीं डरें, कोई हम व्यभिचार ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें या फिर किसी को कुछ बुरा ना कहें या अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी को हम गलत जो है ना कुछ काम कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम फिर अपने शरीर में नहीं होके आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा है वही काम, चाहे उसके लिए हमें कितनी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, कितनी बातें क्यों ना सुननी पड़े, हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को मानते हैं तो उन्होंने हमारे पाप से हमें स्वतंत्र कर दिया है, मृत्यु से हमें स्वतंत्र कर दिया है। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि हम पूरी जिंदगी इसी शरीर में रहेंगे, अमर हो गए। मृत्यु का मीनिंग ये है कि हमने शरीर पे नहीं, अब आत्मा में हम जीते हैं। और जब हमारी शरीर से छुटकारा होगा तो हमारी आत्मा जीवित रहेगी, वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेगी। इसका मतलब ये है कि हम मृत्यु पे भी जय पाए हुए हैं, क्योंकि अब हम शरीर की बातों पे मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर की बातों पे मन लगाते हैं, जो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में निवास करता है। तो मृत्यु पे भी हमने जय पाई है। जब हम मरेंगे, इस धरती से छुटकारा होगा हमारा, तब हमारी आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर से जा मिलेगी। तो परमेश्वर ने हमें शरीर और मृत्यु से आजाद कर दिया, पाप से आजाद कर दिया है। नेक्स्ट वचन हमें ये बताता है, वचन 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में से जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो हम शरीर के अनुसार जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं करते, आत्मा की इच्छा के अनुसार जो है हमारी बातें होती हैं।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना ही जीवन और शांति है। हालेलुया! जब हम शरीर में होते हैं तो बहुत सी चिंताएँ होती हैं, बहुत सी अभिलाषाएँ होती हैं, बहुत सी हमारे मन में क्रोध होते हैं, जलन होता है एक-दूसरे के प्रति, हम लड़ाई-झगड़ा भी कर बैठते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में होते हैं, तब हमारा जो मेल-मिलाप हो जाता है, हम शांति से रहने लगते हैं। हमें किसी भी चीज़ की अभिलाषाएँ जो होती हैं, इच्छाएँ जो होती हैं, वो नहीं होती है। हमें पता है कि टाइम से हमारी हर एक ज़रूरत पूरी हो जाएँगी। तब हम शरीर पे ध्यान नहीं देते, संसार पे ध्यान नहीं देते, हम केवल परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। हम संसार में रह ज़रूर रहे होते हैं, जैसे कि एक बोट होती है, पानी में रह ज़रूर रही होती है, लेकिन उसमें डूब नहीं जाती। तो सेम ऐसी जो परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, आत्मा में चलने वाले लोग हैं, वो संसार में रह तो रहे होते हैं, लेकिन वो उस कॉम्पिटिशन में, उस तू-तू मैं-मैं में, उस लड़ाई-झगड़े में, फालतू की चुगली-चगारी में, इन सब चीज़ों पे मन नहीं लगाते, फालतू की अभिलाषाओं में। वो आत्मा पे मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। वो ही आत्म जो है मृत्यु पे जय पाया हुआ व्यक्ति होता है, जिसने धरती पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और परमेश्वर के अनुसार चला और आत्मा में जो परमेश्वर के ये अपने शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ के आत्मा की इच्छा को शरीर की इच्छा को शरीर को छोड़ के आत्मा के अनुसार चला। वही सच्चा परमेश्वर से मेल-मिलाप किया। तभी हम कहेंगे कि हाँ, सचमुच हम सच्चे खुदा के क्योंकि आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मेल-मिलाप कर चुकी है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है क्योंकि कई बार जब हमारे मन में चिंताएँ होती हैं, जब हम शरीर में होते हैं, तो हम बहुत सारी चिंताएँ करते हैं, बीमारियों को भी देखते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में चलते हैं, तो हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और हर एक बात हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती है। तब हमारे जीवन में कोई चिंताएँ, कोई परेशानियाँ नहीं होती। उस समय पे हमें पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप कार्य करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारा कंट्रोल लिया हुआ है क्योंकि अब हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, ना कि शरीर के अनुसार। हालेलुया! और 9th वचन में क्या लिखा हुआ है? परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर परमेश्वर की आत्मा हम में है, तो हम शरीर की किसी भी बात पे मन नहीं लगाएँगे। संसारिक बात पे मन नहीं लगाएँगे, कोई रूठता है रूठे, जो सही है उसी को ही हम बताएँगे, प्रकट करेंगे और उसी के अनुसार ही चलेंगे। डज़न्ट मैटर कोई हमसे नाराज़ हो रहा है या उसको खुशी मिल रही है, लेकिन जो परमेश्वर की बात है, उसी के अनुसार हम चलेंगे क्योंकि हम किसमें हैं? आत्मा में हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य को इससे खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश रखना है, ना कि हमें किसी मनुष्य को। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, ना कि मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया। हम सबको कोई भी मनुष्य सबको खुश नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो हैं परमेश्वर के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार चलें। और यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। अगर कोई कहता है कि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा है ही नहीं। अगर परमेश्वर की आत्मा होती, तो वो परमेश्वर के अनुसार कार्य करता, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता और परमेश्वर के अनुसार चलता। तो ये सारी बातें जो हैं, जो शरीर में है, वो शरीर की सारी बातें खत्म हो जाती हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। सचमुच अगर हमारे जीवन में परमेश्वर विराजमान है, तो हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। हम संसार की किसी भी बात को नहीं देखेंगे कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हम केवल सत्य पे चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और किसी भी बात की हम चिंता नहीं करेंगे क्योंकि अब हम शरीर में नहीं, आत्मा में हैं और आत्मा में चलना ही मृत्यु पे जय पाना है और परमेश्वर के साथ मेल-मिलाप करना है। तो आप भी इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो और आत्मा के अनुसार चलने का डिसीज़न लें, तो उसमें आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी दुःख नहीं होगा, कोई भी चिंता नहीं होगी, उसमें संपूर्ण शांति आपके जीवन में आ जाएगी, जो इस संसार से हट के है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।